बेटी की मौत की मिस्ट्री जानने के लिए सीसीटीवी सबूत, आरोपी की चैट लिए न्याय के लिए दर बदर भटक रहे माँ बाप। पिता बोले यूपी होता तो अब तक हो चुका होता एनकाउंटर। लव जिहाद में फंसाकर मारा हमारी बेटी को अल्ताफ ने। सीसीटीवी में महिला के साथ नहर में कूदती दिखी नाबालिग। हरियाणा के पानीपत में पिछले 1 महीने से मोबाइल में सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज, हाथ में बेटी की फोटो, आरोपी की चैट लिए बेटी की मौत की मिस्ट्री जानने के लिए एक परिवार दर बदर के धक्के खाने को मजबूर है। मूल रूप से यूपी के बिजनौर के रहने वाले राजेंद्र ने बताया कि पिछले कुछ सालों से वह पानीपत के कच्चा कैंप में किराए पर रह रहा है। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। 10 जून 2026 को उनकी नाबालिग बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाती है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो बेटी पहले तो एक अल्ताफ नाम के लड़के के साथ दिखाई दी, वहीं दूसरी फुटेज में नहर किनारे एक राधा नाम की महिला के साथ चल रही है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों नहर के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाती हैं। उसके बाद मीरा नहर में गिरती हुई नजर आती है। बेटी का शव रोहतक के पास से नहर में से बरामद तो कर लिया, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस मौत की असल वजह सामने नहीं ला पा रही है। माँ बाप का आरोप है कि उनकी बेटी को एक विशेष समुदाय के लड़के अल्ताफ ने सोशल मीडिया पर अपनी बातों में फंसाया और उसके बाद दोनों दिन रात बात करने लग गए। माँ बाप का आरोप है कि उनकी बेटी को लव जिहाद में फंसाकर लड़के ने ही सीसीटीवी में दिखने वाली महिला राधा के साथ मिलकर बेटी को नहर में कूदने के लिए मजबूर कर दिया। घटना को लगभग 1 महीना होने को है। परिवार का आरोप है कि पुलिस यह कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला क्लियर हो पाएगा। परिवार का आरोप है कि शिकायत में बताए गए लड़के अल्ताफ और लड़की राधा से पुलिस ने खाना पूर्ति करके पूछताछ कर दोनों को उसी दिन छोड़ दिया। परिवार को शक है कि लव जिहाद में फंसाकर उनकी नाबालिग बेटी को दोनों ने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया था। यूपी होता तो अब तक एनकाउंटर हो जाता। हरियाणा में इंसाफ नहीं मिल पा रहा। पिता राजेंद्र ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि अब तक ऐसी वारदात यूपी में हो जाती तो यूपी पुलिस एनकाउंटर कर देती। शाम तक बुलडोजर आरोपी के घर पर पहुंच जाता, लेकिन हमारी शिकायत देने के बावजूद भी आरोपी और महिला खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है। वहीं इस मामले पर जब संबंधित थाना से संपर्क किया गया तो पुलिस जवाब देने से बचती नजर आ रही है। पुलिस ने बिना कैमरे के सामने आए बताया कि मामले की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मेरी बेटी सारा दिन घर पे रही, शाम को रोज मंदिर जाती थी। अपने तीनों भाई बहन के साथ मंदिर जाती थी। यहाँ पास ही में है श्री पंचमुखी मंदिर, वहाँ जाती थी। वहाँ पे रोज जाती थी, कीर्तन करती थी, प्रसाद बांटती थी, आरती होने के बाद घर आती थी। तो हम किस चीज़ पे ये करें, किस लिए हम उसे मना कर दें कि ना जाओ। रोज जब जाती थी तो, और घर पे कोई ऐसी बात भी नहीं थी जो मैं उसको रोकती। तीनों भाई बहन मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद वो मंदिर से बाहर निकली, उसको कौन लड़की मिली, कौन लड़का मिला, क्या हुआ, किसने उसको क्या कह दिया, ऐसा क्या उसको टॉर्चर करा किसी ने, जो हमारी बेटी वहाँ नहर पे गई और वहाँ नहर पे जाके उस लड़की ने धक्का दिया या वो खुद छलांग लगाई, मुझे इस बारे में नहीं। लेकिन हाँ, उसकी कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में आया है तो साफ नहीं दिख रहा कि उसने धक्का। लड़का दिखाई दे रहा है, कौन लड़का? आप लोगों ने आरोप लगाए हैं, तो उस लड़के से क्या संबंध था कि क्यों आरोप लगाया? क्या शक है उस पर? उस लड़के पे यही शक है कि उसने इतनी कॉलिंग क्यों करता था। फिर मेरी बेटी जैसे हर कोई मुबारकबाद दे देता है तो उसने मुबारकबाद दे दिया। इंस्टाग्राम चलाती थी, ईद मुबारक की दे दी। उसी लड़के को, अल्ताफ नाम है, बंगाली नाम से उसने अपनी आईडी लगा रखी है। अच्छा। तो उसको ईद मुबारक दे दी। फिर वो कॉल बहुत करता था, कॉल करने लगा उसको, तो उसने, मेरी बेटी ने लिख के भेजा कि प्लीज मुझे परेशान ना करो, कॉल ना करो हमारे पास इतनी। और
फिर उसके बाद में वो उसकी कॉलिंग ज़्यादा है, इसलिए हमें उस पर शक होता है कि ऐसा उसने क्या कहा। मुसलमान था, मुसलमान तो हिंदू के कभी नहीं हो सकते। ऐसा क्या कहा उस लड़की से? वो लड़का मिला हुआ था, राधा नाम की लड़की है जो हमारी बेटी के साथ गई थी नहर तक, वो वहीं खड़ी है। जब तक हमारी बेटी डूब नहीं गई, जब तक हमारी बेटी नहर में डूब नहीं गई, तब तक वो लड़की वहीं सीढ़ियों पे ही खड़ी रही। ऐसा क्यों है? वो किसी को आवाज क्यों नहीं लगाई? उसने किसी को क्यों नहीं बुलाया कि इसको बचा लो? फिर पुलिस वालों को भी बताया, पुलिस वाले भी वहां पहुंचे, पूरी गाड़ी भर के चार पुलिस। वैसे तो हम चक्कर लगाते रहते हैं पुलिस वालों के पास, कभी हमारी सुनवाई नहीं करते। वो 3 लड़के थे वहां, वो लड़की बता रही थी 3 लड़कों ने उसको फोन किया था पुलिस वालों को, पुलिस वाले तुरंत वहां पहुंचे। अगर पुलिस वाले चाहते तो गोताखोर को बुला के हमारी बेटी को निकाल सकते थे, लेकिन वो वहां कुछ नहीं ऐसा किया। यहाँ पे ले आए और यहाँ पे आके हमारा नाम पूछने लगे, सारा कुछ ऐसे कुछ नहीं, बस नाम पूछने लगे, बेटी का नाम, तुम्हारा नाम क्या है? बाद में मुझे पता कि मेरी बेटी नहर में कूद गई, बस इतना। फिर हम दूसरे दिन गए, वो लड़की बयान पलटती रही, कभी कहती रही किसी के साथ चली गई, कभी कहती रही गिर गई, कभी कुछ। पुलिस वालों ने कुछ ध्यान नहीं दिया उस पर, सारा दिन उस लड़की को बिठा के रखा। हम लोग चक्कर काटते रहे पूरा दिन, कुछ नहीं किया। फिर इंडिया दहाड़ वाली को हम लोगों ने ही बुलाया, जब वो आई, जब उसने कहा तब वो लेके वहां पे गया हमें पुलिस वाला। फिर वहां पे कैमरा चेक करा, तब हमें विश्वास हुआ कि हमारी बेटी सच में लोगों ने पता नहीं क्या टॉर्चर किया, पता नहीं किसने क्या हमारी बच्ची को कहा। हमारी बच्ची मरने पे मजबूर हो गई, हमें कुछ नहीं पता। हमारी बेटी तो भक्ति भाव करने वाली थी, उसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब, और उसको मंदिर जाना, कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता था। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती थी, डालती थी, और वो तो सब करते हैं सर, कोई हमारी बेटी अनोखी तो कर नहीं रही। कुछ लोग कहते हैं तुम काम करने में लगे हुए थे सर, हम परदेश से आए, काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? अब तक क्या कुछ हुआ नहीं इस केस में? नहीं, कुछ नहीं सुनवाई सर, कोई कुछ नहीं सुनता। पुलिस वालों के पास जाओ, वो रिपोर्ट लेने हमारे हस्बैंड गए वहां पे रोहतक में, बुलाया जिसके जिसके साइन हुए थे उनको बुलाया, कहने लगे उनके बिना रिपोर्ट नहीं मिलेगी। जब उनके बिना रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो ये पुलिस वाला रिपोर्ट कैसे लेके आ गया? अकेले लेके आ गया। वैसे तो ये पुलिस वाले किसी की नहीं सुनते। क्या न्याय की मांग करते, क्या मांग करते हो, किसके खिलाफ? बस हमें सर हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, ये पता लगाया जाए कि हमारी बेटी किस वजह से मरी, किसकी वजह से मरी, ऐसा किसने क्या कह दिया मेरी बेटी को, किसने टॉर्चर किया मेरी बेटी को, जो हमारी बेटी को जान देना पड़ा। बस मैं यही चाहती हूँ। और यही मामला मेरे को पूरा डाउट होता है, अगर यही मामला उत्तर प्रदेश में कहीं भी होता तो आज तक शाम तक निर्णय हो जाता है। हम वैसे उत्तर प्रदेश कन्नौज के रहने वाले हैं, और वहाँ तक तो शाम तक निर्णय हो जाता है, इनकाउंटर भी हो जाता, बुलडोजर भी चल जाता, सब कुछ होता है। यहाँ की प्रशासन ने अभी तक 1 महीना होने जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। बस यही कहते हैं कि 40 दिन बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक हम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। हमने प्रूफ भी दिखाया कि देखो इस पे इंस्टाग्राम पे इतनी कॉलिंग होती है, ये चैट भी है, मगर पुलिस वाले ने ये कह दिया कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कहेंगे, 40 दिन बाद तुम आना। तो लड़का मुसलमान था, लड़की हिंदू, जानबूझ के फंसाया लड़की। हाँ सर, ऐसा नाबालिग, हमारी बच्ची 13.5 साल की थी, वो 19 साल का था। शायद ऐसे ही चक्कर में लव जिहाद कोई जो चलता हो, शायद इसका हमारी बेटी शिकार हुई है। कैसे मिली थी वो इससे, कैसे किस तरह जान पहचान हुई? बस इंस्टाग्राम पे कोई जान पहचान का मैसेज हुआ, क्या हुआ, फिर कॉलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, कॉलिंग की डिटेल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे। क्या कह रही है कि हत्या, आत्महत्या, क्या कह रही है पुलिस? आप बताओ। पुलिस तो ये कहती है आम हत्या हो गई है, इसे नहर में कूद गई है। उसके कारण हमारे पीछे हमारी बेटी इतनी स्ट्रोंग थी कि ऐसे कदम नहीं कर सकती थी, भक्ति भाव वाली थी, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, सब कुछ करना, मगर हमारी बेटी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। उसको किसी ना किसी बात पे ब्लैकमेल करा है, कुछ टॉर्चर किया है, तब उसने ये कदम उठाया है। सीसीटीवी भी आ रही है कुछ? हाँ, सीसीटीवी वहाँ नहर की भी आ रही है, यहाँ मंदिर से निकली है वो भी आ रही है। लड़का उसमें 2-3 तो दिखाई दे रहे हैं, मगर वहाँ तक लड़की मंदिर में कैसे पहुँचेगी
5 मिनट यहाँ कच्चे कैंप से नहर में जाने में 5 मिनट में रास्ता है। रास्ता वैसे 17 मिनट का है, 5 मिनट में कैसे पहुंची? अभी आप क्या मांग करते हैं? हम तो ये कह रहे हैं हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, कैसे न कैसे जो हमारी बेटी के पीछे जो भी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक, आपका नाम क्या है? राजेंद्र नाम है। ठीक है। ये सीसीटीवी में ये एक राधा नाम की लड़की है, इसकी 4 दिन की फ्रेंड बनी हुई है, साथ में यही गई है साथ में नहर पे। क्या हो रहा है सीसीटीवी में आगे? सीसीटीवी में ये साथ में लेके जा रही है, वहाँ पता नहीं इसने धक्का दिया कि छलांग लगाई, वो समझ में नहीं आ रहा है। बचाने की भी कोशिश नहीं की? बचाने की अगर इसने कोशिश की, जैसे अगर उसने छलांग लगाई कूदी है तो ये बाहर मंदिर की तरफ भाग के आती, बताती कि बचाओ बचाओ एक लड़की कूद गई, ये वो वहीं पे पीछे भाग गई है वो। तो इससे पूछताछ की पुलिस ने इससे पूछताछ 1-2 घंटे की है। ये बयान पे बयान क्या बदल दिया अभी इसने? बयान क्या दिया? बयान पे बयान बदल दी थी कि कभी कह रही थी कि लड़के आ रहे हैं, कभी चप्पू भी दिखा रहे हैं, कभी थप्पड़ मार रहे हैं, ऐसे बताती रही। पूरा दिन इसने उलझा के रखा हमारे को। इसको छोड़ दिया? इसको भी छोड़ दिया और उस लड़के को भी थाने में बिठा दिया था हमने। ये इस औरत का उस लड़के से कोई संबंध है? ये हमारे को तो नहीं पता, हम इसको जानते भी नहीं थे, पहली बार देखा है। और ये लड़की बता रही थी खुद, हमारी लड़की अगर जिंदा होती तो बताती, कहती हम 4 दिन के फ्रेंड